हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि हमारे टेंस सीरीज का प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले जो इसकी पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और वाक्य के बीच में समय भी दिया होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे होता है, और इसमें भी होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि इसके वाक्य के बीच में समय दिया होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं। ओके, तो इसमें लास्ट में रहा हूं भी आ रहा है और बीच में समय भी दिया हुआ है। तो इससे क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर और प्लस टाइम आता है। ओके, तो मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखना है? मैं का क्या इंग्लिश होता है? आई। तो आई, और आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। फिर वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीचिंग। तो आई हैव बीन टीचिंग। ओके, ऑब्जेक्ट है नहीं इसके अंदर। सिंस या फोर, सिंस या फोर का यूज कब होता है पहले ये देख लो। तो सिंस का यूज होता है जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता हो। पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा तो सिंस लगाएंगे। या स्पेसिफिक टाइम दिया हो, या स्पेसिफिक डेट या टाइम दिया हो, स्पेसिफिक टाइम या डेट दिया हो। और फोर का यूज कहां पे होता है? फोर का यूज वहां पे होगा जो जहां पे पीरियड ऑफ टाइम हमें पता हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता हो। पीरियड ऑफ टाइम पता हो। ओके, तो इसमें 4 बजे जो है वो स्पेसिफिक टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रहा है, तो 4 बजे। ओके, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। 4 o'clock। ओके, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। ही हैज बीन, ही हैज बीन। और खेलने का क्या होता है? प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे फोर लगेगा क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 4 फॉर 2 आवर्स। ओके, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा, वह 2 घंटे से खेल रहेगा। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेम वही तरीका रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, नोट लग जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगा देते हैं। हैव नॉट बीन सेम फॉर्मेशन रहेगा, बस यहाँ पे बीच में नोट लग जाता है, बाकी जो सिंपल में था वही इसमें भी रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, और प्लस टाइम। ये हो गया इसका फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे आधे घंटे से रवि आधे घंटे से नहीं सो रहा है। रवि आधे घंटे से नहीं सो रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सेम जैसे सिंपल बना देते वैसे इसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। रवि हैज नॉट बीन रवि हैज नॉट बीन स्लीपिंग
आधे घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, 4 हाफ आवर्स, 4 हाफ एन आवर्स। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। वह 3 दिन से स्कूल, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, शी। शी के साथ क्या लगेगा, हैज नॉट, हैज नॉट बीन। तो शी हैज नॉट बीन। वर्ब इसमें क्या है, आना। आने का इंग्लिश क्या होगा, कमिंग। शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। कमिंग टू स्कूल कब से नहीं आ रही है, 3 दिन से, फॉर 3 days, फॉर 3 days। शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस फॉर 3 days। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे अब इसके बाद। और इंटरोगेटिव का पहले टाइप 1 पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 पढ़ेंगे। और वो होता है जैसे जब सेंटेंस कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहला। जैसे क्या राधा 4 दिन से स्कूल जा रही है। क्या राधा 4 दिन से स्कूल जा रही है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, हैज या हैव आएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं इसमें, हैज या हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसको यूज करके हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हैज या हैव आएगा। राधा नेम है, नेम के साथ क्या आता है, हैज आता है। तो हैज, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, तो हैज राधा। फिर क्या लगाना है हमें, बीन, हैज राधा बीन। वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गोइंग। तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। हैज राधा बीन गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। फिर सिंस या फोर, 4 दिन है तो 4 लगाएंगे, 4 days। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। हैज राधा बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से खेल रहा है। क्या वह सुबह से खेल रहा है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले वह, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो हैज ही बीन, हैज ही बीन। खेलने का क्या होगा, प्लेइंग, हैज ही बीन प्लेइंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो सिंस मॉर्निंग। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये तो टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव का टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, जब, क्या, कब, कैसे, कहां, जो भी मतलब WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों इत्यादि शब्द वर्ग वाक्य के अंत में आते हैं। कहां आते हैं, वाक्य के बीच में, अंत में नहीं, सॉरी, वाक्य के बीच में आते हैं।
वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो? तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो? तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मेशन यानी रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली का वर्ड आएगा। जो भी शब्द हो गए ना, क्या, कब, कैसे, कहां, वाक्य के बीच में, उसका पहले इंग्लिश लिखते हैं, WH फैमिली जिसे बोलते हैं। फिर आएगा हैज या हैव, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मेशन होगा। तो तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो? सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे? व्हाट। फिर क्या? हैज या हैव, तुम के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट हो गया। फिर बीन, व्हाट हैव यू बीन, करने का क्या होता है? डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग 2 बजे से? 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम में तो सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया कि तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2 o'clock।